बैटिंग की इस दुनिया में कई लोग सेशन के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। वो मैच से ज्यादा सेशन पर फोकस करते हैं और मैच से ज्यादा सेशन खेलते हैं। आप लोग भी, मुझे पता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सेशन बहुत ज्यादा प्ले करते होंगे। कुछ लोग मैच भी प्ले करते होंगे, लेकिन जो लोग सेशन प्ले करते हैं वो क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, उन गलतियों में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से पंटर माइनस में जाता है। अगर उन गलतियों को सुधार लिया जाए तो क्रिकेट को बिजनेस बनाया जा सकता है, और अगर क्रिकेट बिजनेस बन जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप इस दलदल में जो फंसे हुए हो, हर जगह हर लोगों की वीडियोस देख के आते हो, किसी को फॉलो करते हो, बट उसके बाद भी फिर भी आप माइनस में रहते हो। क्यों? क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी वजह से आप माइनस में जा रहे हो? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेशन का सारा क्लियर मामला आपके सामने हो जाएगा और आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी कि सेशन किस तरीके से प्ले किया जाता है, क्या गलतियां होती है जो पंटर उन गलतियों को हमेशा करता है, और उन गलतियों को अगर सुधार लिया जाए तो पंटर आबाद हो जाएगा। सेशन दो तरीके से प्ले होता है, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अच्छा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए इस सेशन के पार्ट में ये है कि जब भी आप सेशन खेलो हमेशा लाइव मैच देखकर खेलो। हमेशा जब भी मैच स्टार्ट हो आप अपने सामने मैच को लाइव स्टार्ट रखें और फिर ये देखिए कि प्लेयर की इंटेंशन क्या है। प्लेयर सच में उस सेशन को यस करना भी चाहता है या नॉट करना चाहता है। अगर आप किसी मैच को लाइव नहीं देखते हो और बिना आंख बंद करे मैच में सेशन यस करते जा रहे हो या नॉट करते जा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कभी भी आप सेशन में प्लस हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइव देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्लेयर की इंटेंशन क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसे, कि जब भी सेशन खेले हमेशा लाइव मैच देखकर ही खेले। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि किस फॉर्मेट के सेशन आपको खेलने चाहिए। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को T20 और ODI मैच के सेशन खेलने चाहिए, लेकिन टेस्ट मैच के सेशन नहीं खेलने चाहिए। जो टेस्ट मैच के सेशन खेलता है ना, वो 90% माइनस में ही रहता है, क्योंकि टेस्ट मैच में कभी नहीं कहा जा सकता कि कितने रन पड़ने वाले हैं, क्या सेशन यस होगा क्या नॉट होगा। अगर प्लेयर की इंटेंशन मारने की ही नहीं है तो वो लगातार 4-4, 5-5 ओवर डॉट खेल जाएगा, लेकिन T20 में ऐसा नहीं होता है। कभी प्लेयर 5-5, 6-6 ओवर डॉट नहीं निकाल सकता, वहां पे उसे शॉट मारने ही पड़ेंगे। तो ये T20 और ODI के जो मैचेस होते हैं उसमें आपके प्लस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और टेस्ट मैच में माइनस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि आपको अपनी लिमिट को मिक्स नहीं करना है मैच की लिमिट के साथ। अच्छा, कई लोगों का सवाल ये होता है कि लिमिट होती क्या है। लिमिट का मतलब होता है आपके पास जितना पैसा है वो आपकी लिमिट होती है। मानिए आपके पास 40,000 रुपए है, ठीक है। अब 40,000 रुपए से आपको T20 के कोई मैच का सेशन खेलना है, तो T20 के फर्स्ट इनिंग का सेशन में 4 सेशन होते हैं। पहला 6 ओवर, दूसरा 10 ओवर, तीसरा 15 ओवर और चौथा 20 ओवर। जब ये 4 सेशन हो तो आपके पास 40,000 है, 4 सेशन है, तो आप 4 पार्ट में डिवाइड कर ले अपने पैसे को। आप जब डिवाइड करते हो तो हर पार्ट 10,000 का होता है। पर पार्ट आपका 10,000 से आपको प्ले करना है, और जब भी एंट्री लेनी है एक सिंगल एंट्री लेनी है। ये नहीं है कि एक सेशन में ही आपने मानो यस किया और वहां पे विकेट चला गया तो फिर आप दोबारा यस कर रहे हो, फिर विकेट चला गया तो फिर यस कर रहे हो। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, या फिर यस की गलती नहीं करनी तो नॉट की भी गलती नहीं करनी है। जब भी खेले सेशन को एक लिमिट से खेले, कभी भी 2 या 3 से ज्यादा एंट्री ना ले, और लिमिट को अलग अलग रखें। मैच की लिमिट है उसको आप अलग रखें, सेशन की लिमिट को अलग रखें। कभी भी मैच की लिमिट को, सेशन की लिमिट को, दोनों को मिक्स ना करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए ये है कि कभी भी सेशन ओपन होते ही उसे प्ले ना करें। हमेशा इंतजार करें, या तो सेशन जो ओपन हुआ है वो 4 से 5 रन ऊपर जाए, या तो 4 से 5 रन वो नीचे जाए। उसके बाद ही कैलकुलेशन के हिसाब से आप जब लाइव मैच देख रहे होंगे आपको पता चलेगा कि प्लेयर की इंटेंशन क्या है। उस हिसाब से ही सेशन को यस या फिर नॉट करें। अगर आप मैच की पहली ही बॉल से सेशन यस कर देते हो या नॉट कर देते हो और आपको ये तक नहीं पता कि प्लेयर की इंटेंशन क्या थी, तो यहाँ पर आपके माइनस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा सेशन में कंटिन्यू लगातार बाउंड्री आती चली जाती है तो सेशन यस होता चला जाता है,
या फिर कंटिन्यू विकेट आते हैं, डॉट डॉट आती है, तो कंटिन्यू सेशन नॉट होता चला जाता है। लेकिन अगर आपने पहली बॉल पे गलती कर दी, मानिए आपने यस किया और लगातार वो लोग डॉट खेलना स्टार्ट कर दिए, तो वहां पर आपके माइनस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। या फिर आपने नॉट कर दिया और लगातार उन्होंने 2-3 बाउंड्री मार दी, तो वहां पर आपके भी माइनस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो कभी भी सेशन खेले, ये माइंड में हमेशा सेट करके रखिए कि जब भी सेशन खेलना है, स्टार्टिंग की 4-5 बॉल वेट करना है कि 4-5 रन सेशन ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, पंटर की गलती क्या होती है, वो कभी भी सेशन में खुद को सेफ नहीं करता। बहुत से लोग का मानना होता है कि कभी बॉक्स नहीं बनाना चाहिए, ब्रैकेट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि हमेशा ब्रैकेट बनाकर चलिए। अगर आप ब्रैकेट्स बनाकर चलते हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ हो जाते हो गेम में, क्योंकि आपको नंगा जुआ नहीं खेलना, आपको गेम में बिजनेस बनाना है और उस बिजनेस को आपको पैसा निकालना है वहां से। अगर आपको नंगा ही जुआ खेलना है तो आप सब चीज खेलो, ये प्लेयर इतना स्कोर करेगा, हर फैंसी बैट खेलो, ये प्लेयर इतना विकेट भी लेगा, एक ओवर में 13 आएंगे, 2 में भी इतने आएंगे, 3 में, फिर सब कुछ खेलो खेलना है तो। अगर आप खेलते ही हो नंगा जुआ तो फिर अच्छे से नंगा जुआ खेलो। बट अगर आप क्रिकेट को बिजनेस बनाना चाहते हो, सेशन में कुछ पैसा कमाना चाहते हो, तो हमेशा बॉक्स और ब्रैकेट बनाकर चलो। अच्छा, बॉक्स और ब्रैकेट बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो बता दो। जैसे कि मानिए सेशन खुला 46-47, T20 का सेशन है 46-47, आपने कुछ देर वेट किया, अब सेशन मानो चला गया 52, तो 52 पे आपने नोट कर दिया, आपने अपनी पूरी एक लिमिट वहां पे इन्वेस्ट कर दी। अब मानिए एक छक्का आ गया, फिर भी आप वेट करिए, डबल एंट्री मत लीजिए मैच में, वेट करिए। जब वो सेशन नीचे की ओर आ जाए, 48 आ जाए, 46 आ जाए, 45 आ जाए, 44 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहां पर आप सेशन को यस कर दीजिए। अगर पहले नोट किया है तो नीचे जब सेशन जाएगा आपको यस करना है, तो उस इंटरवल के अंदर अगर सेशन बन जाता है तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं और डबल प्रॉफिट होगा। एक ही सेशन में आपको डबल प्रॉफिट होगा। मानिए इसी की तरह अगर आपने मानिए 48-58 मानिए कुछ भी यस कर दिया है, क्योंकि मानिए ऐसे इंग्लैंड है, अब इंग्लैंड टीम एक ऐसी टीम है जिसके सेशन मोस्टली यस होते ही होते हैं। तो इनका सेशन खुला 6 ओवर में 52 रन, ओपन ही 52 रन है, तो आपने 52 यस कर दिया और उसके बाद प्लेयर्स ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छी बाउंड्री हिट करी और उसके बाद सेशन पहुंच गया 63-64 के आसपास, तो वहां पर आप नोट कर दीजिए। अब ये जो आपने यस किया था और नोट किया था, इसके मिड में अगर स्कोर रहता है तो आपको डबल प्रॉफिट होगा। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब भी खेलो सेफ खेलो, सेशन में हमेशा बॉक्स और ब्रैकेट बनाकर चलो। अगर आप बॉक्स और ब्रैकेट बनाकर नहीं चलोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पंटर करता क्या है, एक बार उसने मानी यस किया, 2-3 बाउंड्री आ गई, 6 आ गए, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा कि अब तो मेरा सेशन बन ही गया। बट गेम को चेंज होने में बस 1 या 2 बॉल का ही फर्क होता है, 1-2 विकेट आए, 1-2 बॉल डॉट आए और फिर से वही सेशन दोबारा आ जाता है। तो ये गलती मत करिएगा। आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपने यस किया है, नॉट किया, उसके बाद या तो विकेट आ गया तो बाउंड्री आ गई, आप बड़े खुश हो जाते होंगे कि मेरा सेशन तो पास हो गया, बट उसके बाद जब 1-2 बॉल डॉट या फिर 1-2 बॉल बाउंड्री आ जाए तो वही सेशन घूम के वही आ जाता है और उस टाइम आप फिर टेंशन लेने लगते हो। लेकिन वहीं पे स्मार्ट पंटर क्या करता है, जब उसने बॉक्सेस में ब्रैकेट्स बना लिए तो वो डबल प्रॉफिट के साथ मैच के मजे लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, कभी भी फैंसी बैट मत खेलो। फैंसी बैट्स के अंदर भी मतलब क्या आती है, जैसे विकेट कॉल, कि भाई कितने रन के अंदर कितने विकेट गिरने वाले हैं। पहला फैंसी बैट ये मत खेलिए आप लोग, आप सिर्फ सेशन पर फोकस करिए और मैच पर फोकस करिए। अगर आप सेशन खेलते हो तो सेशन के अंदर भी आप T20 में सेलेक्टेड ओवर होते हैं, 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, इनको ही खेलिए। कोई ये मत करिए कि 1 ओवर में कितने रन बनेंगे, 2 में कितने बनेंगे, 3 में कितने बनेंगे, 7, 8, 9, ये सारे सेशन मत खेलिए। सिर्फ सेलेक्टेड सेशन खेलिए जो बुकी आपको देता है, जिसमें सौदा माना जाता है, उनको ही खेलिए। अब ये नहीं कि ऑनलाइन आईडी मिल गई है तो आप उसमें कंटिन्यू सारे सेशन खेलते चले जा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ऑनलाइन आईडी 0 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद आप करो क्या, जैसे मानिए T20 का कोई मैच है, अगर मानिए स्टार्टिंग के 3 ओवर में 30+ रन बन गए हैं, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि जो नेक्स्ट 3 ओवर है उसमें या तो कहीं विकेट आएगा या तो एक ओवर या 2 ओवर स्लो निकलेंगे, तो वहां पर नॉट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और जस्ट इसका ही अपोजिट, अगर स्टार्टिंग के 3 ओवर में मानिए 1-2 विकेट आ गए
तो वहां पर जो नेक्स्ट 3 ओवर होंगे वहां पे 1-2 बाउंड्री आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पर आप सेशन यस करिए। अब इसी के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन और रहते हैं। जरा सोचिएगा माइंड में एक बार कि आपने मानिए कोई सेशन यस किया और लगातार 3 ओवर में अच्छी खासी बाउंड्रीज आई और 30+ स्कोर हो गया, तो आप वहां पर अब नोट कर दीजिए। आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया, तो उस बॉक्स के फंसने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। जस्ट इसका अपोजिट, आपने नोट किया और स्टार्टिंग के 3 ओवर में कम रन आए, विकेट चले गए, वहां पे सेशन बहुत नीचे आ गया, तो बचे हुए जो लास्ट के 3 ओवर है उसमें सेशन को आप फिर यस कर दीजिए। आपके बॉक्स फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपको डबल प्रॉफिट होने के चांसेस भी मैक्सिमम हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, जब भी खेले मैक्सिमम कोशिश करें कि लंबी जरूर खेले। लंबी के लिए अलग से एक लिमिट बचा के चले। अब ये नहीं है कि मैच स्टार्ट हुआ तुरंत यहाँ पे लंबी खेलना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले कुछ देर मैच को देखे कि भाई प्लेयर की इंटेंशन क्या है, क्या सच में टीम उस लायक है कि आप उसकी लंबी यस कर सको या फिर उसकी लंबी आप नॉट कर सको। अब जैसे कि आप लोग को पता है श्रीलंका कैसी टीम, स्टार्टिंग में 10 ओवर होते हैं, बहुत तेज खेलती है, बट उसके बाद फिर ऐसा कोलैप्स करती है कि सारा नॉट कर देती है। तो उसके 10 ओवर तक इंतजार कर ले आप, अगर वो अच्छा खेलती है तो उसके बाद उसके नॉट करें। अगर 10 ओवर में ही वो खराब कर देती है तो उसके सेशन मत खेले, उसकी लंबी मत खेले। ऐसे ही सेलेक्टेड टीम्स होती है, किसकी लंबी आपको खेलनी चाहिए, किसकी नहीं खेलनी चाहिए। अगर इसका वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं जरूर इसका वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो T20 में हमेशा 4 से 5 रन का स्टार्टिंग में वेट करें और उसके बाद लंबी पर अपनी एक लिमिट इन्वेस्ट करें। उसी तरीके से ओडीआई में भी आप अपनी लंबी इन्वेस्ट करें। ओडीआई में और T20 में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है जब आप लंबी प्ले करते हो तो आपके बॉक्सेस बनने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं और आप कभी भी सेफ निकल सकते हो। मानिए अगर आपने 6 ओवर का सेशन प्ले किया तो आपके पास टाइम बहुत कम रहता है और उस टाइम में अगर आपका सेशन नहीं फंसता है या सेशन नहीं बनता है, मानिए आपने यस किया और नॉट हो जाता है, तो आपके पास बॉक्स बनाने का ज्यादा टाइम नहीं रहता। लेकिन भाई लंबी की बात करें तो लंबी में आपके पास पूरे 20 ओवर होते हैं यार T20 में, और ओडीआई में पूरे 50 ओवर। तो आपके लंबी में कभी भी एग्जिट करने का टाइम भी रहता है और कभी भी बॉक्स बनाने का टाइम रहता है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज होती है लंबी और T20 और ओडीआई मैच में करने की। अब आपके लिए सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सेशन खेलना स्टार्ट करें हमेशा पहले ये देखिए कि प्लेयर के स्टैट्स क्या है, लास्ट के जो उनके मैचेस हुए हैं उन प्लेयरों ने क्या परफॉर्मेंस दी है। अब मानिए किसी प्लेयर ने लास्ट के मैचेस में हमेशा 10 के नीचे रन बनाए हैं और आप वो खेलने आए सेशन यस कर रहे हो, तो आप मूर्ख हो, वहां पे आप गलती कर रहे हो। पहले प्लेयर की नॉलेज इकट्ठा करो। नॉलेज के लिए आप हमारे वीडियोस देखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां से आपको सारे ही प्लेयर की नॉलेज मिल जाएगी, उनके लास्ट मैचेस के डाटा मिल जाएगा। उस डाटा के हिसाब से अपने माइंड सेट करो कि आपको सेशन यस करना है या फिर नॉट करना है। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए कि आपको ये देखना है कि प्लेयर के लास्ट के मैचेस में क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने क्या रिजल्ट दिया है। पहला पॉइंट हो गया। इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, आप ग्राउंड चेक करो कि ग्राउंड का एरिया कितना है। अब मानिए ग्राउंड छोटा है, ग्राउंड छोटा है, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड का ग्राउंड है, या अपने इंडिया में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम है, या फिर इंग्लैंड का नॉटिंघम ग्राउंड है। तो इन ग्राउंड पर अगर मैच हो रहे हैं तो आपको पता है कि जो लास्ट के बॉलर भी आएंगे अगर हिट करते हैं और बॉल टच हो जाती है तो बाउंड्री निकल जाएगी, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, एरिया छोटा है। तो ऐसी जगह पर अपना थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड यूज करिए और सेशन यस करने की कोशिश करिए। लेकिन वही एरिया अगर किसी ग्राउंड का ज्यादा है तो वहां पर नॉट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पहला हो गया प्लेयर की नॉलेज, दूसरा हो गया ग्राउंड की नॉलेज, तीसरा पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिच रिपोर्ट से आपको ये पता चलता है कि बॉलर के लिए पिच पे कितनी मदद है और कितनी मदद नहीं है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित जरूर होता है। तो ये 3 पॉइंट थे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद चौथा आता है टीम। अब टीम सिलेक्शन अगर आपने सही कर लिया तो आप और ज्यादा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। अब मानिए वेस्ट इंडीज है और इंग्लैंड है, 2 टीमें हैं। अब आपको पता है कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों ही टीमें T20 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, खासकर इंग्लैंड तो बहुत ही अच्छा दे रही है इस समय। वो प्लेयर्स भले उनके गिरते जाए वो यस कर ही देगी, तो आप उनके सेशन मोस्टली यस करिए, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो चाहे इंग्लैंड हो। लेकिन वही अगर इन्हीं दोनों टीमों में ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में आप इंग्लैंड ही यस करिए, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर भले आउट होते जाए वो सेशन यस करते चले जाते हैं।
लेकिन वहीं वेस्ट इंडीज की बात करें तो ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है और वो हमेशा नॉट करती है। तो आपको प्लेयर की नॉलेज, ग्राउंड की नॉलेज, ग्राउंड का एरिया कितना है उसकी नॉलेज, पिच रिपोर्ट की नॉलेज और प्लेयर्स के बाद मेनली टीम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो में क्लियर किए कि कब आपको सेशन यस करना चाहिए, कब नॉट करना चाहिए, पंटर की कहां गलती रहती है, उन गलतियों को कैसे सुधार सकता है, कब उसे मैच खेलना चाहिए, कब नहीं खेलना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस सेशन के इस पार्ट में आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट उन लाइक शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जो लोग माइनस में चल रहे हैं, उससे कह चुके हैं कि अब उनका लॉस उनसे कवर नहीं हो सकता। वीडियो देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ माइंड में ऐसी चीजें आएंगी जो गलतियां करते हैं, शायद अपनी गलतियों को सुधार कर वो अपनी लाइफ में कुछ आगे अच्छा कर पाए।